अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज फिर रात को अदालतें खुली एक फ़ैसला सुनाने के लिए और फ़ैसला फिर शरीफ ख़ानदान की फ़ेवर में और एक ऐसा फ़ैसला जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। कहा जाता है कि आप जजेस पर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके फ़ैसले हैं उस पर आप तनकीद कर सकते हैं, उस पर आप राय दे सकते हैं। तो आज जो फैसला दिया है कानून में इसकी कोई मिसाल नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद साहब ने जो फैसला दिया है, तड़पे जा रही है जो इस वक्त जो अदालतें हैं वो शरीफ ख़ानदान की मोहब्बत में। मुझे अकबर बुगटी साहब की एक बात याद आ रही है। जब नवाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ने के ख़िलाफ़ गए थे अदालत में और जो रिमार्क्स डेली आ रहे थे उसमें लग रहा था कि ये हुकूमत बहाल होगी, तो अकबर बुगटी साहब से हमने एक सवाल किया कि जनाब ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर अदालतें इंसाफ देने पर तुल गई हैं शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो अब अगर अदालतें इस वक्त तुल गई हैं बिल्कुल कि उन्होंने इंसाफ देना है और वो इंसाफ सिर्फ शरीफ ख़ानदान को देना है, दिन हो रात हो किसी भी वक्त हो उन्हीं को देना है, तो कोई हम उसमें रुकावट नहीं बन सकते। लेकिन जो फैसला है बड़ा एक अजीबो गरीब फैसला है। देखते हैं कि क्या इसमें होता है, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील के लिए भी जब जाते हैं वकील, तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार उस अपील को एंटरटेन ही नहीं करते, वो उसको वापस ही कर देते हैं। वो कहते हैं जनाब इस पर तो हम समाअत ही नहीं कर सकते, ये इतराज़ है, ये इतराज़ है। और बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। दूसरा बड़ा एक और जो मामला सामने आया है कि जो इस्लामाबाद में कोसार मार्केट में कासम सूरी और एजाज चौधरी साहब के साथ जो वाक़या हुआ, उसमें आप देखें कि शाहज़ेन बुगटी जो हैं एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके उसमें गार्ड शामिल हैं जिन्होंने आके कासम सूरी पर हमला किया। बड़ी ये संगीन बात है और मैं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा कि वो क्या वजह है और क्या ये जो मुल्क है ये अब खाना जंगी की तरफ जा रहा है। और फिर इमरान खान साहब ने एक जो उनसे वीडियो दी है एक, देखें ये जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सऊदी अरब में वाक़या हुआ, उस पर नून लीग मजहबी कार्ड, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि मजहबी कार्ड, मजहब कार्ड उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि इसके अलावा जो एडवाइस है उनको यहाँ से अमेरिका से CIA की जो एडवाइस है पाकिस्तानी जो इस वक्त हुकूमत है उसको, कि मज़हब कार्ड ही आप खेलें, उसके बगैर आप इमरान खान को नहीं हरा सकते और इलेक्शन को आगे ले जाएं। तो उसमें इमरान खान ने एक वीडियो के ज़रिए वजाहत की है, बात की है। उन्होंने कहा कि मैं कभी ये जो मलबा डालने की कोशिश की जा रही, खबरें झूठी चलानी कि अनिल मुसर्रत गिरफ्तार कर लिए गए, चीकू को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे लोग गिरफ्तार हो गए, बिल्कुल फजूल बेबुनियाद खबर, ना कोई लेना ना कोई देना। भाई एक सीधी सी बात है, शहबाज शरीफ वहाँ पर आया, वो शहबाज शरीफ जहाँ पर भी जाए चोर चोर के नारे लगते हैं। जहाँ पर पुलिस डंडे मार रही हो वहाँ पर तो शायद ना लगे, लेकिन अकेला आप इस खानदान को कहीं भेज दें तो चोर चोर के नारे लगेंगे। तो वो उसमें ये कहना कि ये इमरान खान ने बंदे भेजे, साजिश की और सब कुछ किया, तो उस पर उन्होंने बड़ी वजाहत से, वो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है, आप देखेंगे आपको बिल्कुल वो पूरी सारा कॉन्टेक्स्ट में इसका समझ आ जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है किस तरह इम्प्लीकेट करने की, ये जो PTI की मकबूलियत से, अवाम का जो प्यार है इमरान खान से, उससे खौफजदा होके झूठे इल्ज़ाम उस शख्स के बारे में जो मदीना शरीफ जब आए तो जूता भी ना पहने और नंगे पाँव मदीने की गलियों में चले, उस पर ये इल्ज़ाम लगाना, ये मेरा ख्याल है कि ये इस वाक़े में इमरान को इम्प्लीकेट करना, ये एक स्पॉन्टेनियस वाक़या था। लोगों ने देखा, लोगों के जज्बात आ गए और वहाँ पर उन्होंने वो नारेबाजी कर दी। लेकिन ये कहना कि ये PTI ने भेजे और ये ऑर्गेनाइज करके भेजे और उनको इमरान खान के जो दोस्त हैं उनको उसमें इम्प्लीकेट करके इमरान खान तक चीज़ को ले जाना, रिजेक्ट करते हैं लोग इसको। और इमरान ने खुद बड़ी वजाहत से इसका जवाब दिया। अब ज़रा आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट का मामला। हमजा शहबाज की दरख्वास्त के जी मुझे मेरा हल्फ जो है ना वो नहीं लिया जा रहा। इसमें ना गवर्नर को नोटिस हुआ, ना इसमें सदर पाकिस्तान को नोटिस हुआ। और जज साहब ने आए और पहले तो जज साहब मशवरे देते रहे वकीलों को कि जनाब आप तौहीन अदालत का करें और मैं तौहीन अदालत में ये कर दूंगा और तौहीन अदालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? तौहीन अदालत। और जो तौहीन इंसानियत हो रही है, ये जो बेईमानी, करप्शन की बुनियाद पर, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद पर लोग हुकूमत में आ रहे हैं और अदालतें सहूलतकार बन गई हैं।
अदालतें उसको फैसिलिटेट कर रही हैं, तो ये इनका कौन जवाबदेह होगा? इसका रात को 12 बजे अगर अदालत खुलेगी तो क्या हम उसको सहूलतकारी नहीं कहेंगे? क्या हम उसे ये नहीं कहेंगे कि अदालत बिल्कुल एक साइड पे चली गई है? कितने केसों में खुलती है रात को अदालत, और आज फिर लगा ली गई अदालत रात को उसमें जवाद साहब ने फैसला सुनाने के लिए, और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और ये हो गया और वो हो गया, और स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि जनाब आप टाइम भी दे दिया कि 11 बजे 10:30 बजे जो भी उसमें टाइम है कि आप आके हल्फ लें। अब भेज दें, सबको वापस भेज दें, बस इन जजेस को दे दें आप गवर्नमेंट, और ये जो भी है ये करें फैसला। बिल्कुल, क्योंकि ये तो अब सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, ये तो डायरेक्शंस, इतने बजे ये होना है, इतने बजे ये होना है, इतने बजे ये होना है, तो ये तो अब अदालती जो है वो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, अदालती जजेस की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। कोई एग्जेक्टिव नहीं है, जजेस ही एग्जेक्टिव हैं। वो ये भी कहते हैं कि आप कानून क्यों ना बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ये कहा कि ये तोशा खाने के बारे में आप कानून ऐसे बनाएं। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि कानून ऐसे बनाएं? आप कानून की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं जो है, बट नोबडी कैन से, कोर्ट का कोई जज ये नहीं कह सकता कि आप ये करें। देखिए मैं किसी जज की जात पर बात नहीं कर रहा, जो जजेस का फैसला है मैं उस पर बात करूंगा, उस पर मैं बात कर रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। जब गवर्नर साहब और सदर साहब हैं ही नहीं है, और ये उनकी सवाबदीद है हलफ लेना, अगर वो नहीं है तो किसी को नॉमिनेट करें जो वो इशू है, लेकिन रात को 8 बजे 9 बजे फैसला सुना देना और ये कहना कि जनाब ये आप स्पीकर साहब हल्फ उठाएं, किस तरफ ले जा रहे हैं आप इस मुल्क को? इदारों का देखिए, एस्टेब्लिशमेंट उसका बिल्कुल इस वक्त लोएस्ट लेवल पे है, जो भी उनकी रिप्यूट है, सब कुछ जो है ये सब कह रहे हैं कि जनाब ये जनरल बाजवा साहब ने किया है, और उन्होंने इसको माना भी है। अपने रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स उनके साथ बात करते हुए वो ऐसे कह रहे थे कि मैंने साथ चलाया, जैसे कोई एहसान किया उन्होंने। भाई लोगों ने वोट दिए उनको, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, और जो फौज है वो उसका ये काम नहीं है कि वो डिक्टेट करे सिविलियंस को। आप अपनी इनपुट देते हैं और वो इनपुट बड़ी अहम होती है, उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, लेकिन ये कहना कि मैंने कहा बुजदार को निकाल दो, मैंने कहा ये कर दो, मैंने कहा वो कर दो, और उसने नहीं किया और हमारे इख्तलाफ हो गए, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आप एक ऐसी चीज़, एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप सरबराह हैं फौज के, आपकी बड़ी इज्जत है, पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान की फौज के साथ हैं, आप हमारी डिफेंस लाइन है। आप पॉलिटिक्स में क्यों अपने आप को इस तरह से कर रहे हैं आके? ये मत करें ऐसे, ये तो बड़ा एक अफसोसनाक ये सारे का सारा मामला है। तो जनाब ये सारा जो वहाँ पर इस वक्त जो चल रहा है, अब अदालतें, वो जज साहब कहते हैं कि तौहीन अदालत बड़ी अहम है, वो अगर हो गई तो मैं वो टॉलरेट नहीं करूँगा। बड़ी अच्छी बात है, नहीं टॉलरेट करनी चाहिए, लेकिन जो मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे भी तो कोई राइट्स हैं, मेरी भी अगर तौहीन करे तो उसका भी आप ही की जिम्मेदारी है कि आपने मुझे भी रिलीफ देना है। आप ही के पास मैंने आना है, मैंने और कहाँ जाना है रिलीफ लेने के लिए? तो अगर आप एक तरफा फैसले करेंगे तो एतमाद उठ जाएगा। अगर एतमाद उठेगा, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा है, अगर एतमाद उठेगा तो ये रियासत हुकूमत कैसे कायम रह सकती है? इस वक्त बहुत ही अजीब सूरत हाल है। शाहजेन बुगटी के गार्ड्स ने हमला किया वहाँ पर कोसार मार्केट में कासम सूरी पर, जब वो अफ्तारी कर रहे थे, सैरी कर रहे थे, एजाज चौधरी उनके साथ थे। भाई यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में वाक़या हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ पर वो किया, गाली गलोच की, नारे लगाए। ये कह रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि कोई एक ऐसी वीडियो है जिसमें शाहजेन बुगटी साहब के बाल भी नोचे गए, उन्हें खींचे गए। तो इसका बदला लेने के लिए तहरीक इंसाफ के जो डिप्टी स्पीकर थे कासम सूरी, उन पर उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने फेंटी लगाई, लोगों ने नारे लगाए पीटीआई के हक में, इमरान के हक में, और शाहजेन बुगटी के गार्डों को मार मार के भगाया, क्योंकि ये कोई डेरा बुगटी थोड़ा था, उन्होंने वहाँ पे मार मार के भगाया उसको। तो ये एक खाना जंगी हो रही है। ये अब अदालतों का काम है, वो देखे, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, और उसके बाद ये जनरल बाजवा साहब का काम है जिन्होंने ये सब कुछ आर्किटेक्ट किया। ये अब आपकी जिम्मेदारी, इस पर आप पे जिम्मेदारी आ रही है। ये बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ आप, और आपकी मोहब्बत में बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान की आप फौज के जर्नैल हैं, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं दुख से कर रहा हूँ, बात इस दिल से कर रहा हूँ। मैं मुनाफिक नहीं हूँ और ना मैं कोई प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ,
ना मैं कोई झूठ बोल सकता हूँ। सिर्फ आपसे दरख्वास्त है, ये खाना जंगी में जा रहा है मुल्क, खुदा के लिए इलेक्शन करवा दें, इस सूरत हाल को बेहतर बना दें, वगरना बहुत नुकसान हो जाएगा हम सबका। फौज हमारी है, आप हमारे हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी तरफ उंगली उठे, फौज के बारे में कोई बात हो, तो वो हमारे सीने में खंजर लगेगा आके। हमें ये नहीं करना। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।